So guys, let's have a look on the today's market. बैंक निफ्टी में आज क्या क्या हुआ था। तो मॉर्निंग में ही पहले तो मैं सब कुछ ये हटा देना चाहता हूँ। लेट मी हाइड इट ऑल। लेट्स हैव अ लुक। मार्केट ने ओपन किया, ओपन के साथ ही थोड़ा यहाँ पर फॉल, यहाँ पर आपको थोड़ा साफ दिखने को मिल जाएगा। पहली कैंडल जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मार्केट ने ओपन किया, फॉल किया, राइज किया, काइंड ऑफ बुलिश बुलिश कैंडल बनाई, बुलिश डोजी टाइप कैंडल। ओके, बट यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में देखें तो यहाँ पर ये कुछ बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है। तो ट्रेडिंग व्यू में ये जो पहली कैंडल होती है उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करिए। आप अपना जो भी ब्रोकर है, या आप जरोदा यूज कर रहे हो या फिर कुछ और यूज कर रहे हो, उसमें देखिए एक्चुअल जो ओपनिंग है उसके ऊपर आप काम करिए। तो यहाँ पर मार्केट ने कुछ इस तरह की डोजी कैंडल बनाई थी, बट यहाँ पर देखिए लो बनाया, विद इन द सीपीआर था, विद इन द सीपीआर। मॉर्निंग व्यू में मैंने कह दिया था कि भाई चलो लाइट रहो, सीपीआर के अंदर या फिर उसके आसपास में ओपनिंग देखने को मिल सकता है। वैसा ओपन हुआ, बाद में मार्केट ने उस तरह से ट्रेड किया है। अब यहाँ पर सीपीआर के ऊपर जिस तरह से गया, तो यहाँ पर पीडीसी के पास पहले मार्केट आना चाहता था। ओके, तो एक्चुअल वहां तक नहीं गया, थोड़ा नीचे रह गया, बाद में फॉल आया। तो यहाँ पर ये क्या ट्रेड करना चाहिए इतना? नो, ये ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? इट्स इन द इनसाइड द सीपीआर। मैंने कहा था कि मार्केट प्रोफाइल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए वो भी मैंने कहा था कि पिछले दिन की ये जो मूवमेंट थी, तो यहाँ पर सप्लाई डिमांड जोन्स देखो, उसको फॉलो करो और उसके ऊपर क्या करो, काम करो। ओके, अब ये जो सप्लाई डिमांड जोन्स थे वो बहुत नजदीक नजदीक थे और विद इन द सीपीआर था। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग। प्लस मैंने प्रीवियस डे का इनिशियल बैलेंस भी कहा था। ओके, तो प्रीवियस डे का ये इनिशियल बैलेंस हाई है, तो यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्या है, उसका डिमांड जोन है। तो एक्चुअली मार्केट ने वहां पर क्या किया है, मार्केट ने उसी से सपोर्ट लिया हुआ है। अब सपोर्ट लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए। वाई? जस्ट फॉलो द प्रोसेस, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। ओके, सीपीआर के अंदर है इसलिए ट्रेड मत करो। हाँ, अगर आप चलो कोई भी इंडिकेटर आप फॉलो करना ही नहीं चाहते हो, तो आप अपने आप से कुछ सिस्टम बनाओ, बैकटेस्ट करो, उस तरह से अगर काम होता है तो अपने आप से वो ट्रेड कर सकते हो। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करेगा, मोर देन 80% 90% वो काम करेगा। वाई? बिकॉज वो क्या है, प्योर ट्रांजेक्शन के ऊपर है। ओके, यहाँ से भी ट्रेड ट्रेड लेने वाले ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ। ओके, बट यहाँ पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज देखो, एक तो ठहरे हम रिटेल ट्रेडर, हमारे पास कोई बड़ा कैपिटल नहीं है। हमें क्या चाहिए, ठोस प्रॉफिट चाहिए ना। चलो भाई, चलो 10-20 पॉइंट ले लिए, कुछ 15-20 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट का मुनाफा कर लिया और हम ताली बजाने लगे। तो वैसा काम मत करो यार। ओके, अच्छे से ट्रेड करो। देखो, तो यहाँ पर इनिशियल सेफ ट्रेड, कंफर्म ट्रेड जो है, वैसे ही ट्रेड हमें लेने चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो, इस तरह से ट्रेंड लाइन बनती है। ओके, अब ये ट्रेंड लाइन के पास क्या है, दिस इज द इनिशियल बैलेंस हाई। अब ये इनिशियल बैलेंस हाई से पहले ये मार्केट ने जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक करी है। तो यहाँ से आपका ट्रेड बनता है क्या, यहाँ से आपका ट्रेड बनता है। टारगेट कौन सा होता है, R3 का। पहले पीडीएच तक का होता है। पीडीएच कितना है, समथिंग 90 पॉइंट, सो इट इज वेरी गुड। ओके, और उसके बाद कितना टारगेट रहता है, R3 के पास। बट R3 के पास नहीं आया है मार्केट, उससे पहले ही मार्केट ने क्या किया है, मोमेंटम जो है वो लूज करना स्टार्ट कर दिया है। एंड एज एन ऑप्शन बायर हमें क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। वी रिक्वायर्स द मोमेंटम। अब जैसे ही यहाँ पर ये इस तरह से मार्केट ऊपर गया था विद मोमेंटम, अब मार्केट यहाँ पर मोमेंटम लूज कर रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी जगह पर हमें क्या एग्जिट करना चाहिए। स्टिल यू कैन मेक सम 130 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट। Okay, so this 130 point will be reflected in the option, something 75 point, 70 to 75 points. Okay, so that was very nice trade over here, very nice trade over here. This is a expanded typical day, and trade was available before the initial balance breakout, just below the IBH, just below the IBH. तो यहाँ से ट्रेड, यहाँ पर कोई ना कहीं आपकी एग्जिट। वाई? बिकॉज मार्केट ने मोमेंटम एक लूज किया, बाद में मार्केट ने यहाँ पर एक फॉल किया। तो ये यहाँ पर क्या ट्रेड करना चाहिए? नो। ओके, ये ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट 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 डजंट फॉलो एनी सिस्टम। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रीजन नहीं है। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में, अगर आप मान लो कि आप कोई ना कोई यहाँ पर इस तरह से कुछ ट्राइंगल बनाएगा, बट एवरी टाइम इज इट वर्किंग? नो।
एवरी टाइम वो वर्क नहीं करता है तो कोई बात नहीं, रहने दो ना, क्यों काम कर रहे हो, ऐसे ही क्यों भाई परेशान हो रहे हो, मत काम करो। यहाँ पर एक आपका ट्रेड अच्छे से हो गया है तो बाद में क्या करो, लाइट रहो। अब यहाँ पर होगा क्या, इस तरह से मार्केट ने आपको बड़ी रेड कैंडल दिखाई, बाद में दो बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई, क्या आप यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रेड कर सकते हो? नो, नेवर। लोग क्या करते हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपको कुछ भी दिखा देंगे, ओके। बट एक्चुअल लाइव ये सारी की सारी मूव भाई मैंने लाइव मार्केट में देखी हुई है, मैंने एक्सपीरियंस करी हुई है, मैंने भी ट्रेड किया हुआ है, ओके। उसी से मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ओके ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का मैं बोल सकता हूँ ना भाई चलो मोर देन 300 पॉइंट, ना वैसा नहीं है, ओके। यहाँ पर जिस तरह से मार्केट का सिनारियो था उस हिसाब से यहाँ पर कोई ट्रेड एंट्री बनती नहीं है। यहाँ पर ये बड़ी रेड कैंडल्स आई है तो आप यहाँ पर आपका जो कन्विक्शन होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर कैसा होगा, कम होगा। आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते, यहाँ पर आपके पास कोई रीजन नहीं है। यहाँ पर आपके पास रीजन है, क्या रीजन है, मार्केट ने अभी सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग भी दिया है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करी हुई है, सब कुछ है, इसलिए आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, इसलिए आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर नहीं है कुछ, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज मार्केट यहाँ से जिस तरह से ऊपर गया तो पीडीसी के पास आया था, पीडीसी के पास, यहाँ पर इनिशियल बैलेंस नहीं था, यहाँ पर इनिशियल बैलेंस भी है, ये ट्रेंड लाइन भी है, 2 पॉइंट भी है, यहाँ पर ठोस सबूत है हमारे पास टू टेक द ट्रेड, हमारे पास रीजन है, रीजन टू टेक द ट्रेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, विदाउट एनी रीजन दे आर गोइंग फॉर द ट्रेड, कुछ रीजन के बिना ट्रेड करते हैं, ओके। तो रीजन के बगैर ट्रेड मत करो, रीजन के साथ ट्रेड करो। अब मार्केट में यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, लेट मी डिलीट दिस, लेट मी हाइड द इंडिकेटर्स एज वेल, ईएमएस भी हाइड कर देता हूँ। नाउ लुक एट हियर, क्या दिखाई दे रहा है, वेज टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वेज, this point, this point, we are having this trend line, this high, we are having this trend line. Market is giving the breakout on the higher side, but this is the rising wedge, and rising wedge is nothing but the bearish. So whenever you are having the such kind of breakout on the rising wedge, you should not chase that, rather to wait for the bearish trend, bearish move, okay. And that is seen over here. Market ने यहाँ पर bearishness यहाँ पर दिखा भी दी है। So all the things, whether it is chart pattern or the IB and the successful market days or the TSR, everything is working very fine. And this is nothing but the distribution phase of the market. Okay, this is nothing but the distribution phase of the market. मैं कुछ यहाँ से मैं कहता चला आ रहा हूँ भाई चलो स्विंग ट्रेड मत करो, ओवरनाइट पोजीशन मत लो, ओवरनाइट पोजीशन मत लो। इंट्राडे में जो अच्छे से हो रहा है, अगर आपसे हो रहा है तो इंट्राडे में करो, अदरवाइज मत करो, स्टे वेरी लाइट, ऐसा मैं पिछले 3-4 दिनों से मैं कह रहा हूँ। तो दिस इज द रीजन कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ फेस कर रहा है, विच इज नथिंग बट द सप्लाई जोन, दिस इज द सप्लाई जोन। लेट मी चेंज दिस टाइम फ्रेम टू द डेली टाइम फ्रेम to show you how this is mad. Look at here, this is one of the supply zone over here, this is the second supply zone over here. Yes, this is very big, this is very big. How much? More than 800 points, more than 800 point wider, okay. That is why market is facing something resistance now. Yes, it is going on the higher side, but you cannot take an entry over here. There is no new entry over here, no location is not there, scenario is not there. If you have taken the long entry from the lower levels, from anywhere, from here or anything, then you can trail, or here, then you can trail on the higher side. But there is no new entry over here. Why? Due to this supply zone. Market is in the uptrend, yes, but there is no new trade entry over here. That's it. That is very important for you to understand. Now, what for the tomorrow? Let me quickly finish that. What for the tomorrow? What we have to look on the tomorrow? Tomorrow there is the higher probability that market will give you the wedge
target something like this, some 300 point fall from here. How much is that? From here to 300, where it is? Around this, up to the up to the PDL or this lower range. Okay, to this lower range. तो यहाँ तक का कल का टारगेट रहेगा, बट अदरवाइज वो टारगेट भी रहने दो ना यार. दिस इज नथिंग बट द कंसोलिडेशन फेज. दिस इज नथिंग बट द कंसोलिडेशन फेज. ओके, यहाँ पर क्या होगा? साइडवेज मूव होगी. ये पूरे के पूरे हफ्ते में हमें, हाँ, इंट्राडे ट्रेड्स अगर मिलेंगे तो मिलेगा, बट ओवरनाइट ट्रेड, swing trade which can you can hold for 2 day 3 day like that is something lesser probability is there. That's it from my side. Lesser probability is there. मार्केट में हमें यहाँ पर क्या प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन, साइडवेज मूव, हमें ऐसा कुछ दिखने को मिल सकता है. ओके, साइडवेज डे भी कई बार देखने को मिल जाएगा. यहाँ आज यहाँ पर क्या था? पहले यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, लेट मी शो यू. मैं आपको वो टेलीग्राम की चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा स्क्रीनशॉट. ओके, मैंने आज कौन से दिन में टेलीग्राम की चैनल में हर रोज जब भी यार टाइम मिल जाता है बरोबर, तो मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ कि आज कौन सा दिन आपको लग रहा है. आज मैंने वो एक्सपांडेड टिपिकल डे और साइडवेज डे, ओके, वो दोनों मैंने सिलेक्ट किए हुए थे. कंफर्म कहां पर हुआ? यहाँ पर जब इनिशियल बैलेंस ब्रेक हुआ, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, तब वहां पर कंफर्मेशन हुआ कि भाई चलो ये जो दिन है वो साइडवेज नहीं है, एक्सपांडेड टिपिकल है, एक्सपांडेड टिपिकल डे है. तो इसी तरीके से 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डे सब कुछ काम करता है. ये आपको क्लूज दे देते हैं कि भाई चलो आज आपको काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, छुट्टी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है. तो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड कॉमेंट इट. अगर आपको कुछ और स्क्रिप्ट का भी एनालिसिस चाहिए, कमेंट में आप लिख दो, मैं उसको टेलीग्राम की चैनल में अपडेट करूंगा. और टेलीग्राम की चैनल भी ज्वाइन करो, और अपकमिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आने वाला है, तो उसको भी, जिसको भी वो ज्वाइन करना है, काइंडली ज्वाइन दैट. Thank you guys for watching this video. Kindly like it, subscribe it.